प्यारे बच्चों, कल दोपहर 3 बजे के आसपास बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी किया, जो अब तक के बिहार बोर्ड के रिजल्ट जारी करने के रिकॉर्ड का सबसे कम समय में रिजल्ट जारी करने का एक शानदार रिकॉर्ड रहा। कहते हैं कि सिर्फ 29 दिन के बीच ये रिजल्ट जारी कर दिया गया। 14 फरवरी को एग्जाम खत्म हुए थे, आज 16 मार्च को ये रिजल्ट जारी किया गया। इस रिजल्ट में क्या चीजें खास थी, जरा इस तरफ पहले ध्यान दें, उसके बाद हम लोग रिजल्ट पर विशेष चर्चा करेंगे। रिजल्ट में खास बात यह थी कि रिजल्ट में जो पूरी तौर पे बच्चे कितने शामिल थे बिहार बोर्ड में, तो बच्चे तकरीबन 14 लाख के आसपास बच्चे शामिल थे, जिसको 13,43,000 बच्चे शामिल थे, जिसमें से 80% बच्चे पास हुए। 80.15% जो है बच्चे पास हुए। वो तमाम बच्चे को रिफॉर्म विद अमान की टीम की तरफ से लख लख बधाई हो। उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, हम उन्हें विशेष तौर पे अपने दिल से दुआएं देते हैं कि वो आगे भी भविष्य में ऐसे ही अपने देश का, अपने मोहल्ले का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का, अपनी कोचिंग का, अपनी कॉलेज का नाम रोशन करते रहें। ये हमारी दुआएं हैं। ये 80% बच्चे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के मिला के थे। अगर हम सिर्फ साइंस में देखें और उसके टॉपर का नाम जानने की कोशिश करें, तो आइए जानते हैं कि साइंस के टॉपर का क्या नाम था। साइंस के टॉपर का नाम शुभम कुमार नाम आ रहा है। शुभम कुमार साइंस के टॉपर हैं। उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। 472 मार्क्स है। साइंस में जो रिजल्ट की प्रतिशत रही, पास आउट होने की प्रतिशत रही, वो इस बार साइंस में रिजल्ट पास आउट होने की प्रतिशत जो थी 83.7% थी। वैसे ही कॉमर्स में अगर चेक करें तो कॉमर्स में 90.38% थी, जो सबसे ज्यादा है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के कंपेरिजन में आर्ट्स में पास होने की जो प्रतिशत है सबसे ज्यादा है। उसके बाद आर्ट्स में अगर जाने तो आर्ट्स में जो है 79.53% थी। यह रिजल्ट आज जारी किया गया। इस रिजल्ट में खास बातें यह हैं कि पहली बात तो यह है कि बिहार बोर्ड पिछले 4 वर्षों से अपने ही रिकॉर्ड को लगातार तोड़ते जा रहा है। बिहार बोर्ड हर वर्ष जो है अपने एक रिकॉर्ड को कैसे तोड़ते जा रहा है, इसको अगर आप चेक करें तो पिछले वर्ष बिहार बोर्ड ने लॉकडाउन और कोरोना के जमाने में भी जो है सिर्फ 30 दिनों के अंदर जो है रिजल्ट जारी किया था। आज भी 30 दिनों के अंदर ही रिजल्ट जारी किया। ये एक कमाल की बात है। अब तक बहुत सारे राज्य ये सोच रहे हैं कि कैसे परीक्षा ली जाए, और कुछ राज्यों में परीक्षा अब चल रही है। उन हालात में बिहार बोर्ड ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया, कमाल कर दिखाया, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन इस पर भी कुछ विशेष चर्चा होनी चाहिए। वीडियो का अंत तक अगर देखेंगे तो आपको इस विशेष चर्चा में आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों ये वीडियो अंत तक देखी जानी चाहिए थी। कॉमर्स के जो टॉपर हैं वो पटना के हैं अंकित कुमार गुप्ता, 472 नंबर है। आर्ट्स के जो टॉपर हैं गोपालगंज के, 482। कहने का मतलब यह है कि इस बार बिहार बोर्ड का जो परचम, टॉपर का परचम लहराया है, वो लड़कों ने लहराया है। लड़कियों ने भी कम नहीं कर दिखाया। वो लगातार टॉपर हर बार रहती रही हैं, और इस बार भी टॉपर लिस्ट में वो भी हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि टॉप पर फर्स्ट पोजीशन जो है वो लड़कों की है। हम जिस जिले से बिलोंग करते हैं, दरभंगा जिला से, इस जिला से भी इस बार कॉमर्स के टॉप 10 में आकिब नाम के एक बच्चे ने टॉप 10 में अपनी पोजीशन बनाई है। हमारी संस्था ने से भी जो कई बच्चियों ने जो है टॉप 10 में जिले में अच्छी पोजीशन हासिल की है। अच्छे खासे बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स 450 से ज्यादा हैं हमारी संस्था के। इस तरह की चीजें अगर हम सुनते हैं तो हमें खुशी होती है। लेकिन क्या सिर्फ इस खुशी के बहाने हम बिहार बोर्ड की उन चीजों को भूल जाएं जो बिहार बोर्ड कर दिखाता तो है, लेकिन उसमें कमियां रह जाती हैं, उसमें खामियां रह जाती हैं, उसकी तरफ हम नजर न डालें? ऐसा हो सकता है मुमकिन? हमें उस तरफ नजर डालनी चाहिए। जब
जब जब बिहार बोर्ड की बात आती है तो हमें वो दौर याद आता है जब मुन्ना भाई और राजन नाम के वर्ड बोले जाते थे क्योंकि पेपर लीक होता था। क्या आज पेपर लीक नहीं होते हैं? इसी बिहार बोर्ड ने जब अभी 12th और 10th के एग्जाम लिए तो उसके भी पेपर लीक हुए। आपने अभी अभी नोटिफिकेशन देखा होगा 10th के बच्चों के लिए कि मोतिहारी जिले में 24 मार्च को फिर से 10th के बच्चों के लिए मैथ का एग्जाम होगा। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिहार बोर्ड अपनी उन कमियों को ठीक करेगी? और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिहार बोर्ड या भी कोई भी बोर्ड अपनी उस कमियों को ठीक कर पाई हो, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने नए नए कीर्तिमान बनाने में मजा आता है, चीजों को ठीक करने में शायद नहीं मजा आता है। लेकिन हमें फिर भी बिहार बोर्ड के इस बड़े कमाल को सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई बिहार बोर्ड ने एक अच्छी कोशिश की। बेशक ये अच्छी कोशिश है कि जल्द रिजल्ट देना, इससे जो है एडमिशन लेने में, एडमिशन के बारे में सोचने में बच्चों को अच्छा मौका मिलता है। तो फिर से हम एक बार तमाम बच्चों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं अपनी टीम की तरफ से कि वो आगे बढ़ें, ऐसे ही नाम कमाते रहें। आखिर क्यों हम रिजल्ट पे सवाल हमेशा उठाते आ रहे हैं? रिजल्ट पे सवाल इसलिए उठाया जाता है कि आपने देखा होगा कि जब कॉपी चेक करने के एवल्यूशन की डेट तय हुई थी, 26 फरवरी से चेक होना शुरू हुई थी ये कॉपी, तब जो है कौन लोग कॉपी चेक करेंगे उसमें कुछ नाम आ रहा था, लवली सिन्हा और बहुत ऐसे नाम थे जो ऐसा लगता था किसी दूसरे ग्रह से हैं, चंदू, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसे हम यहाँ पे पेश नहीं करना चाहते हैं, जिसे आप जानेंगे आपको खुद ही अपने ऊपर ये हंसी आएगी। और आपने देखा भी होगा कि वैसे नाम थे जो इस दुनिया के थे ही नहीं। लेकिन बिहार बोर्ड ने फिर से एक बार नोटिफिकेशन जारी कर उस वक्त कहा था कि ये भूलवश ऐसी गलती हुई। किस भरोसे हम ये मान लें कि ये चीज जो है भूलवश होती है या फिर कैसे हो जाती है? क्योंकि इतनी बड़ी संस्था से इतने सारे नाम कैसे गलत हो सकते हैं? टॉपर कंफर्मेशन के बाद ये टॉप 10 की लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन क्या और भी रिजल्ट पर सवाल नहीं उठाए जा सकते? सवाल उठे या नहीं उठे, लेकिन हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि आप जो मार्क्स लाए हैं, चाहे वो सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, कुछ भी हो, उसे प्रोत्साहित करना है कि आप जो किए हैं ये बहुत बड़ा कमाल है। क्योंकि शिक्षा का हाल क्या है ये हम सब जानते हैं। सिर्फ परीक्षाएं दी जाती है और ली जाती है बिहार में, उसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ कुछ परसेंटेज ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं जहां पढ़ाई हो पाती है। उसके जिम्मेदार सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं है, हम सब हैं। और हम सब की जिम्मेदारी ये है कि इस तरह की जो नाइंसाफी हमारी नीचे की जनरेशन में के साथ हो रही है कि उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पर डिपेंडेंट हैं, वैसे चीजों के लिए हम भी जिम्मेदार हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सिर्फ रिजल्ट पे सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। रिजल्ट के लिए स्कूल, कॉलेज, कैंपस सभी चीजें जिम्मेदार होती हैं, वैसे ही गार्जियन और बच्चे भी जिम्मेदार होते हैं, वैसे ही शिक्षा विभाग भी जिम्मेदार होगी। बिहार बोर्ड की ये कीर्तिमान कैसे जारी रहेगी और कैसे आगे बढ़ती रहेगी, इसे देखने के लिए हम अपने इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हम अपने कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि हम में से कौन बच्चे 400 प्लस नंबर लाए हैं, 300 प्लस नंबर लाए हैं, वो अपने नाम हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उस पर भी एक विशेष कार्यक्रम करने का सोचा जा सकता है। तो हम देख रहे थे बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर एक विशेष विमर्श और विशेष बढ़ाई का एक चर्चा, जिसमें हमने ये जाना कि बिहार बोर्ड के टॉपर कौन थे और हम जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला से कौन लोग टॉपर थे। क्योंकि टॉपर को जानना चाहिए, टॉपर को समझना चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट जिसने भी लाया है वो तमाम लोग अपने आप में एक टॉपर हैं और वही अपने आप को अपना टॉपर माने, अपने आप को अपना आइडियल माने। क्योंकि आपका रिजल्ट आपके लिए सबसे आइडियल है, आपने जो पेश किया है वो सबसे बेहतर है। आपके शिक्षक आप अगर संतुष्ट हैं तो वो रिजल्ट बिहार बोर्ड के टॉपर के रिजल्ट से ज्यादा बेहतर है। तो आप अपने आप को कभी भी कमतर न समझें और आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहें, यही हमारी दुआएं हैं। आप देख रहे थे रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।